गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर द लास्ट लीफ और हम इसको ख़त्म करेंगे आज अपने इस लेक्चर में। इसके पहले हमने देखा कि कैसे जॉन्सी जो है वो बीमार है और सोचती है कि बाहर जो क्रीपर का पेड़ है उसमें जो आखिरी पत्ती अगर गिर गई तब मैं मर जाऊंगी, और स्यू उसको समझाने की कोशिश करती है और आखिर में ये बात जो एक और आर्टिस्ट उनके बिल्डिंग में रहता है बहरमैन उसको बताती है। अब बहरमैन क्या करता है देखते हैं। पेज नंबर 46 थर्ड लास्ट पैराग्राफ जो पिक्चर के जस्ट ऊपर पैराग्राफ है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, Berman said. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Berman did not say a word. He went back to his room. जब वो ऊपर जाते हैं देखते हैं जॉन्सी लेटी हुई होती है। स्यू थोड़ा पर्दा हटाती है और बाहर देखते हैं जॉन्सी देख रही होती है। उसको समझ में आता है कि आखिरी बस एक लीफ बची हुई है और हवा बहुत तेज़ है, बहुत ही ठंड है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, रेन हो रहा है और वो पत्ती अब कभी भी गिर सकती है और क्या होगा फिर जॉन्सी सोचेगी कि मैं मर रही हूँ। बर्मन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। इसको ये सब देख के बर्मन जो है चुपचाप चला जाता है। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. She was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. अगले दिन सुबह जब जॉन्सी उठती है तो क्या बोलती है, हटाओ पर्दे हटाओ। पर्दे हटाने के बाद देखती है स्यू बहुत डरते हुए उसको हटाती है पर्दों को और देखती है कि वहाँ पर पत्ता अभी भी था। It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce wind. It didn't fall. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. तो स्यू बोलती है कि अभी तो एकदम ग्रीन दिख रहा है, बहुत हेल्दी दिख रहा है। और जॉन्सी बोलती है मैंने रात भर हवा की आवाज़ सुनी है, आ भी नहीं गिरा तो शायद रात तक गिर जाएगा आज और फिर मैं मर जाऊँगा। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at leaf. Then she called out Sue. उसके बाद स्यू उसको समझाती है, जब बोलती है कि अब मैं मर जाऊंगी आज जब ये पत्ता गिर जाएगा, तो उसको समझाती है कि तुमको अपने फ्रेंड्स के लिए ज़िंदा रहना है, तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। और ये सब सुन के जॉन्सी थोड़ा स्माइल करती है और बार बार देखती है, हर घंटे में देखती है, लेकिन उस जो लीफ है वो बाहर वैसा ही का वैसा पेड़ पर रहता है। और शाम को फिर से बहुत तेज़ हवा चलती है लेकिन फिर भी वो पत्ता वहाँ पर रहता है। उसके बाद वो स्यू को बुलाती है। आई हैव been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy and last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is sin to want to die. Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. इसके बाद जब जॉन्सी बुलाती है स्यू को और बोलती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुमने इतना हेल्प किया, मैं बहुत ही अजीब सा डिप्रेस तुम्हारे साथ बिहेव कर रही थी और लास्ट लीफ जो अभी भी टिकी हुई है उसको देख कर ये मुझे एहसास हो रहा है। क्यों एहसास हो रहा है? इतनी विषम परिस्थितियों में, इतने ज़्यादा एट्रोशियस एटमॉस्फेयर में भी वो लास्ट लीफ वहाँ पर टिकी हुई है, तो हु एम आई टू डाई, है ना। उस लास्ट लीफ को देख के उसको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर वो लीफ सब कुछ सह सकती है तो वाई डोंट आई, है ना। और फिर उसको ये रियलाइजेशन होती है। In the afternoon, the doctor came after examining his patient. He told Sue Johnsy now has to will to live. I am confident she'll recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. He's also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. उसको हक करती है स्यू जॉन्सी को, उसको मिरर देती है, उसको तैयार करती है, फिर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसको देखता है और बोलता है कि जॉन्सी अब शायद ठीक हो जाएगी, काफ़ी इसमें रिकवरी हो रही है और इसका एप्टीट्यूड भी जो है वो पॉजिटिव हो गया है, बट अब मुझे नीचे जाना है, बहरमैन जो उनका फ्रेंड है उसको देखना है क्योंकि उसको निमोनिया हो गया
अब शायद वो नहीं बच पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in her head. She said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day of janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. फिर क्या कुछ नहीं। जब वो जॉन्सी है उसको स्यू आकर बताती है कि जो बेहरमैन है उसकी डेथ हो गई है, वो 2 दिन से बीमार था। यहाँ पर एक जेनेटर वर्ड यूज़ हुआ। जेनेटर का मतलब पता है? जनरेटर नहीं है, जेनेटर है। जेनेटर का मतलब क्या है? हु डज क्लीनिंग, जिसको हम स्वीपर बोलते हैं, उसी को जेनेटर कहा जाता है। ओके, तो बेहरमैन कैसे मर गया आगे पता चलेगा नेक्स्ट पेज में एंड लास्ट पैराग्राफ में। Then they found a ladder and lantern still lying near his bed. There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window, look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो क्या समझ पाया उनको जब उसके घर जाकर देखते हैं कि उसके जो बेड है पूरा गीला हुआ है और उसके बेड के आसपास कुछ ब्रशेस, लालटेन और एक सीढ़ी रखी हुई है। फिर स्यू को समझ में आता है कि वो जो लास्ट लीफ पेड़ से नहीं गिर रही थी वो कोई रियल की लीफ नहीं थी। इट वॉज अ मास्टरपीस पेंटेड बाय बेहरमैन, जो विंडो पर एक पेंट उसने किया था कि वो लास्ट लीफ कभी गिरे ना और जॉन्सी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड एक्वायर करे, और ये करते हुए बेहरमैन की डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द मास्टरपीस। तो जो लास्ट लीफ उसने पेंट की थी वो मास्टरपीस है। इसके अलावा वो लास्ट लीफ क्या डिनोट करती है? वो लास्ट लीफ डिनोट करती है होप। होप मतलब कि वो लीफ जो है जॉन्सी की नज़रों में बहुत ज़्यादा एट्रोशियस एटमॉस्फेयर को बियर करती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ विंड ब्लो बियर करती है, बहुत कोल्ड वेदर बियर करती है। इसके अलावा वो उसके बाद भी पॉजिटिवली बिल्कुल वहीं पर बिल्कुल साफ़ सुथरी हरी हरी रहती है। लेकिन जॉन्सी ऑन द अदर हैंड वो बिना किसी परेशानी के रहती है, उसके बाद भी वो इतनी डिप्रेस रहती है दैट आई वांट टू डाई। सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखता है एक पेड़ के पत्ते में और एक इंसान में कि वो कितना पॉजिटिव है और ये कितनी नेगेटिव है, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है बाद में जॉन्सी को समझ में आता है और फिर वो अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे आपको मिलेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।